पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हुआ है। आतंक के खिलाफ किसी भी तरह की असरदार कार्रवाई करने में नाकाम रहने के चलते अब अमेरिका के साथ उसके कमजोर हुए नाते टूटने के कगार पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक बिल पेश किए जाने के बाद पाकिस्तान अपना प्रमुख गैर नेटो सहयोगी का दर्जा खो सकता है। 117वीं कांग्रेस के पहले दिन एक रिपब्लिकन कांग्रेसी एंडी बिग्स ने पाकिस्तान का प्रमुख गैर नेटो सहयोगी का यह दर्जा खत्म करने का एक विधेयक पेश किया। 2004 में जॉर्ज बुश प्रशासन के दौरान पाकिस्तान को यह दर्जा दिया गया था, लेकिन अब लगभग 20 वर्षों के बाद उसका यह दर्जा खतरे में है। फिलहाल अमेरिका के 17 प्रमुख गैर नेटो सहयोगी देश हैं। ब्राजील वो आखिरी देश है जिसे 2019 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दर्जा दिया था। लेकिन आखिर यह दर्जा पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है? एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान को कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें से सबसे खास हैं रक्षा उपकरणों से जुड़ी मदद और रियायतें। पाकिस्तान को अतिरिक्त अमेरिकी रक्षा आपूर्ति में हिस्सा मिलता है। साझा लागत के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि DoD के साथ सहकारी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में शामिल होने का मौका मिलता है। कुछ आतंकवाद विरोधी कदमों में भागीदारी का मौका मिलता है। डिप्लीटेड यूरेनियम एंटी टैंक राउंड्स खरीदने की पूरी उनको आज़ादी है। मिलिट्री सरप्लस की वितरण में प्राथमिकता उनको मिलती है, चाहे वो राशन हो या फिर जहाज हो। रक्षा विभाग के उपकरणों के वॉर रिजर्व स्टॉक जो कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बाहर हैं, उनको भी ये एक्सेस कर सकते हैं। सहकारी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए उपकरण और सामग्री का ऋण भी इनको मिलता है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी वित्त सहायताओं का उपयोग करने के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है और अनुमति भी दी जाती है। तो ये तो जाहिर है कि अमेरिकी सहायता और खासकर रक्षा सहायता पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है और एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी बने रहने के लिए ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति से एक सर्टिफिकेशन जारी करने के लिए कहता है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ नेताओं और मीडियम लेवल के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई काम तो किया हो, हक्कानी नेटवर्क को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई हो, कोई कदम उठाए हो, सुरक्षित ठिकाने के रूप में किसी भी पाकिस्तानी क्षेत्र का उपयोग करने से हक्कानी नेटवर्क को रोका हो। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा हो। जनवरी 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को सभी वित्तीय और रक्षा सहायता निलंबित कर दी थी। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी के रूप में मान्यता समाप्त करने पर भी विचार किया था। दूसरी ओर ओबामा प्रशासन के तहत अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। अब इस बिल को जरूरी कार्रवाई के लिए हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के पास भेज दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे सदन और सेनेट दोनों में पारित होना जरूरी है। अगर ये बिल अमल में आता है तो यह न केवल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी होगी, बल्कि एक ऐसे समय में ये दोहरी चोट का काम करेगा जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और पाकिस्तान, जैसा कि अमूमन कहा जा रहा है, भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों के सामने खड़ा है। 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सत्ता में आने से पहले सरकार ने विकास की गति बढ़ाने के लिए डॉलर में भारी उधार लिया था। 2018 तक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट भी आ गई थी। इमरान खान की पार्टी को 2019 में 6 अरब डॉलर के आर्थिक बेलआउट के लिए IMF की तरफ से यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से पैसा दिया गया था। मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से IMF कार्यक्रम को निलंबित कर दिया गया था और तब से पाकिस्तान और IMF कभी हाँ और कभी ना का खेल ही खेल रहे हैं। सरकार IMF की कुछ मांगों को पूरा करने में विफल रही है और अब IMF आगे का पैसा देने से कतरा रहा है। शहबाज शरीफ ने IMF के सामने छोटे देशों पर रहम की गुहार भी लगाई है, लेकिन बात नहीं बनी। फिलहाल पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी उससे हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्वास के लिए UN की मदद जरूर आ रही है। $9 बिलियन का वादा किया गया है। उसके पास न ईंधन खरीदने का पैसा है और न भोजन खरीदने का। लोग सड़क पर आटे जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं और इसे आयात करने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा है ही नहीं।
पाकिस्तान तेजी से अपना विदेशी मुद्रा भंडार खो रहा है, जो एक साल में आधा हो गया है। दिसंबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अभी गिरकर मात्र 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। 2014 के बाद से ये रिकॉर्ड निचला स्तर है। पाकिस्तान गंभीर महंगाई से जूझ रहा है और विनाशकारी बाढ़ के आर्थिक प्रभाव से उबरने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। इससे पहले कि देश 2022 में भारी बाढ़ के इस संकट से उबर पाता, महंगाई आसमान छूने लगी। प्याज की कीमतें 6 जनवरी 2022 को 36.7 रुपए प्रति किलोग्राम थी। ये करीब 500% बढ़कर 5 जनवरी 2023 को 220 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गई। डीजल की कीमतों में 61% की बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल की कीमतों में 48% की। चावल, आटा, दाल, गेहूं सब कुछ करीब 50% महंगा हो गया। पाकिस्तान को इस खतरनाक स्थिति में डालने के लिए कुछ प्रकृति का प्रकोप जिम्मेदार है और कुछ उसकी अपनी ही करनी है। पिछले साल बाढ़ से करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे। लाखों एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो गई थी और लगभग 20 लाख घर नष्ट हो गए थे, जबकि 90 लाख और लोग जो थे वो गरीबी की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन सत्ता में काबिज लोग देश को बचाने से ज्यादा अपनी खाल बचाने में जुटे हुए थे। गेहूं देश के लिए लाने के बजाय इमरान खान को सत्ता से बाहर रखने पर उनका ज्यादा ध्यान था, वो भी तब जब बाढ़ में 80% से अधिक गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी थी। तो अब पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ पसारे खड़ा है। वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण रक्षा जीवन रेखा को भी खो सकता है अगर इस अमेरिकी दर्जे को खत्म कर दिया जाता है। एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो खुद को एटमी शक्ति होने पर बड़ा नाज करता है, ये एक बेहद बड़ा झटका होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।